उसको हम लोग अच्छे से और दोहरा लेते हैं, जो बच्चा उसको पढ़ लेंगे। चलिए थोड़ा बहुत आप लोग बताइए, तो कल बताए थे भारत का स्वर्ण काल किस काल को कहते हैं? किसको? हाँ, तो प्रश्न आएगा पेपर में कि भारत का स्वर्ण काल किस काल को कहते हैं? और सबसे पहले शासक कौन थे? गुप्त चंद्रगुप्त प्रथम। इनके पहले भी 2 शासक हुए, लेकिन वो लोग बहुत शक्तिशाली नहीं थे। इतिहास उन्हीं का नाम याद रखता है जो कुछ बढ़िया काम करता है। आप लोग भी आगे जाके कुछ बढ़िया काम करेंगे तो किताब में छपेगा ना, उसको फिर बच्चे पढ़ेंगे तो कुछ बढ़िया करेंगे तब ना। तो चंद्रगुप्त और जो उसके पहले जो थे, कौन कौन था? घटोत्कच और श्रीगुप्त, ये पहले थे दोनों, लेकिन इन लोग का नाम नहीं, क्योंकि इन्होंने कुछ अच्छा काम नहीं किया, शक्तिशाली नहीं थे। लेकिन चंद्रगुप्त प्रथम क्या थे? शक्तिशाली। चंद्रगुप्त प्रथम के बेटे का नाम और समुद्रगुप्त के बेटे का नाम चंद्रगुप्त द्वितीय के बेटे का नाम कुमारगुप्त के बेटे का नाम स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त के काल के समय, शासन काल के समय किसने आक्रमण किया था? हुड़ों ने आक्रमण किया और वह धीरे धीरे क्या हुआ? स्कंदगुप्त क्या करवाया? उनको हरा नहीं पाए, वो हार गए। और बताइए तो चंद्रगुप्त प्रथम की पत्नी का नाम? कुमार देवी। और समुद्रगुप्त की तुलना किससे की गई है? नेपोलियन से। समुद्रगुप्त की तुलना किससे की गई है? वेरी गुड। अब ये बताइए गुप्त काल के राजा लोग किसके प्रेमी थे? और कैसे पता चलता है? क्योंकि उस समय के सिक्कों पे हमको बीड़ा बजाते दिखते हैं, इससे पता चलता है। अब बताओ, सिक्कों पे हम लोग के महात्मा गांधी है ना, महात्मा गांधी अच्छा काम किए, देश आजाद करवाए, ठीक, उनका नाम छपा। तो उस समय क्या वो जो गुप्त काल के राजा लोग थे, चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, स्कंदगुप्त, कुमारगुप्त, इन लोगों को क्या संगीत प्रेमी थे, संगीत से इन्हें बहुत प्रेम था। और किस चीज का विकास हुआ? मूर्तिकला और चित्रकला। हाँ, आइए बताइए गुप्त काल में क्या उन लोग लहसुन प्याज का सेवन करते थे? नहीं करते थे। गुप्त काल में जो प्रजा थी वो लहसुन प्याज का सेवन नहीं करते। अब बताइए गुप्त काल में क्या प्रजा सुखी थी? नहीं। सुखी थी। फायान आया था ना? फायान आया था ना? फायान एक विदेशी था। वो जब आया यहाँ पे तो उसने लिखा है कि गुप्त काल में प्रजा सुखी थी, ठीक है, लोग स्वतंत्र रूप से व्यापार करते थे, और यहाँ तक कि धर्मशालों में उन्हें भोजन दिया जाता था फ्री में। गरीबों का, जो गरीब रहते थे, रोगी रहते थे, उनका मुफ्त में इलाज किया जाता। तो अच्छे थे ना? तो फायान विदेशी था। जैसे मान लीजिए पता, यहाँ कोई विदेशी आके बताए, आप लोग पढ़ते हैं, क्या खाते हैं, ठीक है, और लिखे कहीं लिख दे। तो ऐसे फायान भी आया विदेशी, उसने लिखा है कि गुप्त काल की जो प्रजा थी वो सुखी थी। साहित्य के क्षेत्र में बताइए कौन से कवि आए थे गुप्त काल में? चंद्रगुप्त कालिदास। उसने क्या लिखा? अभिज्ञान क्या लिखा? हाँ। और आर्यभट्ट ने क्या बताया कि पृथ्वी क्या बताया? और विष्णु तंत्र भी बताया था। क्या लिखे विष्णु तंत्र? कौन सी किताब लिखी है विष्णु तंत्र? ओ गड़बड़ हो गया, सॉरी, विष्णु शर्मा। क्या लिखे हैं? विष्णु शर्मा क्या लिखे थे? पंचतंत्र। आप लोग कहानी पढ़े हैं? नहीं पढ़े हैं? ये कोई बात नहीं, पढ़ा दिया जाएगा। और क्या बता दिए थे आप लोग को? एक बताए थे? हाँ, और बताए थे। बताइए अजंता की गुफाएं कहाँ है? मुंबई में। कहाँ है? औरंगाबाद कहाँ है? मुंबई में। वहाँ अजंता की गुफाएं हैं। और उस अजंता की गुफाएं में महात्मा बुद्ध के बारे में बताया ना, महात्मा बुद्ध के जो जीवन काल, मतलब उनकी जो घटना थी वो वहाँ पे चित्रित किया गया है। तो अजंता की गुफाओं पे किसका जीवन काल का चित्रित किया गया है? बुद्ध का। ये तो खत्म हो गया है। और पूछे? जी मैम। इसमें देखिए लिखा फायान के अनुसार,
फायान जो आया था विदेश से, उसके अनुसार सामाजिक स्थिति, विदेशी यात्री फायान चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय भारत आया था। उसने लिखा है कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का शासन बहुत अच्छा था, इनके समय प्रजा सुखी और धनी थी, लोग स्वतंत्र रूप से व्यापार करते थे, धर्मशालाओं में भोजन करने की समुचित व्यवस्था थी। यानी कि गुप्त काल के जितने राजा हुए वो लोग क्या थे? अच्छे थे, ठीक है। प्रजा सुखी थी, धनी थी, स्वतंत्र रूप से व्यापार होता था, ऐसा होता था ना। और फायन बताया कि राज्य में चोरी का नाम ही नहीं सुना जाता था। सोचो, यानी न्याय व्यवस्था भी अच्छी थी। अभी हम आप लोगों को सुबह बताए हैं कि सबसे बढ़िया न्याय व्यवस्था किसकी थी? नहीं, साथ में बैठाए थे तब बताए थे, जहांगीर की। ये आगे आप लोग पढ़ेंगे, कक्षा 7 में जाएंगे तब, अभी तो 6 में नहीं है। तो क्या किया था ना, अपने राज्य के उन्होंने सोने का जंजीर लगवा दिया था। कितनी घंटी आती है? 24 घंटी। 24 घंटी का मतलब क्या है कि 24 घंटा न्याय उपलब्ध है। 24 घंटा न्याय उपलब्ध है। हाँ, कोई भी मान लो कि बकरियां चोरी हो गया, जाती हम सोने के जंजीर पकड़ के हिलाएगा, आएगा जहांगीर, क्या है हमारी बकरी चोरी हो गई है। और वो भी ऐसा नहीं है कि दिन के 12 बजे, रात के 12 बजे, 1 बजे। 24 घंटे का मतलब 24 घंटा न्याय पा सकते हैं। हाँ, सबसे बढ़िया न्याय व्यवस्था किसका था? हाँ, अच्छा है कि पूरे इतिहास में सबसे बढ़िया न्याय व्यवस्था का था। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे पुष्यभूत दिवस। ठीक है, ये चैप्टर खत्म हो गया। इसका क्वेश्चन आंसर हम आप लोगों को लिखा देंगे, एक बार जरा देख लीजिए तो इस बार। सबसे पहला शासक चंद्रगुप्त, फिर नहीं नाम पूरा बता रहे हैं आप लोग। चंद्रगुप्त प्रथम, बिंदा बेटा समुद्रगुप्त का बेटा चंद्रगुप्त। हाँ, चंद्रगुप्त द्वितीय। आप बताइए चंद्रगुप्त द्वितीय के बेटे का नाम? कुमारगुप्त। हाँ, कुमारगुप्त। अब कुमारगुप्त के बेटे का नाम? स्कंदगुप्त। हाँ, स्कंदगुप्त। इसी के काल में हुड़ों ने क्या किया? और धीरे धीरे गुप्त काल खत्म हो गया। और एक चीज आप लोग बताइए, कुमारगुप्त किसको हराया था? शकों को। 400 बताए थे ना, जो 400 सालों से राज कर रहे थे उनको हराया था। और जब जीत के आया था तब क्या बांटा था? बहुत खुश हुआ, सब लोग को बुला के आए घर। 400 सालों से लोग राज करते, उसको आज हरा दिए। तो सबको क्या बांटा? चांदी का सिक्का। ठीक, इनके चंद्रगुप्त प्रथम की पत्नी का नाम? कुमार देवी। इसका प्रश्न उत्तर हम आप लोग को लिखवा देंगे, ऐसे ही बस बता दे रहे हैं। और समुद्रगुप्त की तुलना किससे की गई? ठीक, चलिए अब आप लोग अगला पाठ निकालिए।